जादू की छड़ी है इंडिया के पास, कुछ पॉलिसीज हम कॉपी ही कर लें, मतलब हम समझ ही लें कि हमारा पड़ोसी मुल्क अगर ये कर रहा है तो उसमें से अगर 10-20% हम भी कर लें। किया क्या है सर उन्होंने? 7,000 people in its multi-purpose halls combined, larger than the iconic Sydney Opera House. अब इसको बहुत जल्द है इंडिया भी एक ऐसा माइलस्टोन हासिल कर लेगा। अभी ये भी एक बहुत जबरदस्त रिकॉर्ड है। इन दिनों भारत अपनी मौशी पॉलिसीज की वजह से दाद का मुस्तहिक है। पिछले 3 हफ्तों में भारत के फॉरेन रिजर्व 600 अरब डॉलर तक पहुंच चुके हैं, जबकि हम अभी तक 10 अरब डॉलर का हिस्सा भी क्रॉस नहीं कर सके, जिसका कसीर हिस्सा दूसरे ममालिक से कर्जे या इमदाद की सूरत में हासिल किया गया। सारी दुनिया से मांगेंगे हम, पूरी दुनिया में कटोरा लेके फिरेंगे। Pragati Maidan Complex, also a venue of the G20 summit in September. उनके पास डॉलर के ज़खायर क्यों हैं और हमारे पास क्यों नहीं है? और इसके साथ साथ ग्रीस ने बोला है कि पाकिस्तान का जीएसपी प्लस स्टेटस हटाया जाए। इंडिया की एक रियासत की जो इकोनॉमी है वो आपसे 10 गुना बड़ी है। अब आप ज़रा सोचिए कि आज से 10 साल पहले, 2023 का साल है, 2013 में चले जाएं, 2014 में चले जाएं, भारत की एक्सपोर्ट जो थी वो 450-460 अरब हुआ करती थी। आज वो 750 अरब पे पहुंच गई। डॉलर्स की बात कर रहा हूँ। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। प्रगति मैदान ITPO कॉम्प्लेक्स का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आज 2 चरणों में उद्घाटन करने जा रहे हैं। हवन और पूजा के कार्यक्रम में प्राइम मिनिस्टर मोदी शिरकत कर चुके हैं। इस दौरान उन्होंने श्रमिकों का भी सम्मान किया। शाम को 6 बजे प्राइम मिनिस्टर मोदी ITPO कॉम्प्लेक्स दोबारा आएंगे, जिसके बाद इसका उद्घाटन किया जाएगा। G20 स्टैंप और सिक्का रिलीज किया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी का भाषण 7 बजे के आसपास होगा। पीएमओ की तरफ से कहा गया है कि देश में बैठकों, सम्मेलनों और प्रदर्शनियों की मेजबानी के लिए एक विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा तैयार करने संबंधी प्राइम मिनिस्टर के दृष्टिकोण ने प्रगति मैदान में IECC की अवधारणा को मूर्त रूप दिया है। इस परियोजना को लगभग 2700 करोड़ रुपए की लागत से एक राष्ट्रीय परियोजना के रूप में विकसित किया गया है। सम्मेलन केंद्र के लेवल 3 पर 7,000 लोगों के बैठने की क्षमता है, जो इसे ऑस्ट्रेलिया के ऐतिहासिक सिडनी ओपेरा हाउस से बड़ा बनाता है। इन दिनों भारत अपनी मौशी पॉलिसीज की वजह से दाद का मुस्तहिक है। पिछले 3 हफ्तों में भारत के फॉरेन रिजर्व 600 अरब डॉलर तक पहुंच चुके हैं, जबकि हम अभी तक 10 अरब डॉलर का हिस्सा भी क्रॉस नहीं कर सके, जिसका कसीर हिस्सा दूसरे ममालिक से कर्जे या इमदाद की सूरत में हासिल किया गया है। भारत के आगे निकलने की बड़ी वजह उनके फाइनेंशियल सिस्टम में की जाने वाली तब्दीलियां और सियासी इस्तेहकाम भी हैं। वो तब्दीलियां पाकिस्तान में आखिर क्यों नहीं अपनाई जा सकी, इस पर हम प्रोग्राम के इस सेगमेंट में बात करेंगे। विल कम टू द टॉपिक। एक तो ये कि मैंने इंडिया की स्टोरी का हवाला इसलिए दिया कि पिछले हमने देखा कि 2 हफ्तों या 3 हफ्तों में गालिबन उन्होंने 600 अरब डॉलर को क्रॉस कर दिया, और उसमें से 12 अरब डॉलर का आई थिंक जो फिगर है वो सिर्फ डेढ़ हफ्ते में हुआ है। सर, क्या जादू की छड़ी है इंडिया के पास, कुछ पॉलिसीज हम कॉपी ही कर लें, मतलब हम समझ ही लें कि हमारा पड़ोसी मुल्क अगर ये कर रहा है तो उसमें से अगर 10-20% हम भी कर लें। किया क्या है सर उन्होंने? जब सना देखिए, ये इकोनॉमिक्स को बड़ा पेचीदा बना के पेश किया जाता है कि जैसे बड़ी मुश्किल साइंस है। आपके सवाल का जवाब जैसे कोई रॉकेट साइंटिस्ट चाहिए, जवाब बड़ा आसान। उनके पास डॉलर के ज़खायर क्यों हैं और हमारे पास क्यों नहीं है? देखिए, डॉलर के ज़खायर के सिर्फ 3 सोर्सेज, या तो आप एक्सपोर्ट करें, फिर आपको डॉलर्स मिलते हैं, या फिर हमारे जो वर्कर्स बाहर काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के हों, इंडिया के हों, वो पैसे वापस भेजते हैं, और तीसरा तरीका ये है कि आप कर्जे उठा लें। और कोई चौथा तरीका तो नहीं है सर, लेकिन कर्जे अदा भी तो करने पड़ते हैं। अदा भी करने पड़ते हैं। तो ये 3 तरीके हैं आपके डॉलर्स के ज़खायर बढ़ाने के। अब आप ज़रा सोचिए कि आज से 10 साल पहले, 2023 का साल है, 2013 में चले जाएं, 2014 में चले जाएं, भारत की एक्सपोर्ट जो थी वो 450-460 अरब हुआ करती थी। आज वो 750 अरब पे पहुंच गई। डॉलर्स की बात कर रहा हूँ। डबल, ऑलमोस्ट डबल हो रही। और आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले हम 30-31 पे फंसे हुए थे, और आज भी वहीं पे फंसे हुए हैं। बिल्कुल सर, हम नीचे चले गए, उल्टा थोड़ा सा नीचे चले जाते हैं। तो कोई जादू की छड़ी की बात नहीं है इसके अंदर। लेकिन माज़रत सर, देखिए पिछले 4 सालों में कोई 3 से 4 वज़ीर ख़जाना तब्दील हुए, और हर एक ये कहता था कि पाकिस्तान में, और वो हर एक ये कहता था कि हम सुखरात से कम नहीं है। लेकिन पॉलिसीज़ की जब बात आती है तो मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो खुद प्लान नहीं करती हैं कि हमने मईशत के ऊपर क्या करना है। वजह क्या है? असद उमर साहब के बारे में कहते थे इकॉनमी को बिल्कुल रीवैम्प कर देंगे, शौकत तरीन साहब के बारे में भी ये कहते रहे, फिर उसके बाद हफीज़ शेख साहब बीच में आए, फिर हमने मिफ्ता इस्माइल साहब को देखा। मतलब कितने लोगों के नाम गुलवा दूँ। सही प्रोग्राम के ऊपर काम क्यों नहीं करते हैं इकोनॉमी के?
सना 6 वज़राए ख़जाना 5 सालों में, बिल्कुल 6, बिल्कुल। ठीक है, 6 वज़राए ख़जाना आए हैं। अब आप सोचिए कि 5 सालों में अगर 6 हैं, इसका मतलब है कि 1 साल का पीरियड भी एक वज़ीर पूरा नहीं ख़जाना कर को सके। नहीं मिल रहा। बिल्कुल। तो वो क्या पॉलिसी बनाएगा, और पॉलिसी के ऊपर अमल दरामद तो फिर बहुत दूर की बात हो गई। 1 साल इज़ नॉट इनफ। तो अगेन देयर इज़ नो रॉकेट साइंस। इसमें भी 2 जो एलिमेंट्स जो रोल प्ले करते हैं, वो एक ये है कि सियासी इस्तेकाम हो मुल्क के अंदर, जो इंडिया में आपको नज़र आता है, बिल्कुल। और पॉलिसी कंटिन्यूटी, यानी कि पॉलिसी का तसलसल, बिल्कुल। और कोई तीसरी चीज़ नहीं चाहिए। ये पिछले 70-80 साल की जो माशी तारीख़ है, अब जितने ममालिक ने तरक्की की है, जो तरक्की पजीर ममालिक ने जो तरक्की की है, ताइवान देख लें, साउथ कोरिया, वियतनाम, इवन बांग्लादेश अब वहाँ पे पहुँच रहा है। बिल्कुल, हाँ। उनके पास क्या था? सियासी इस्तेहकाम और पॉलिसी का तसलसल। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कि एक तो खबर ये बहुत ज्यादा चल रही है सोशल मीडिया पे, और जो खबर है भी जाहिर है कि इस पे बात भी होनी चाहिए, जैसे कि इंडिया के जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो $600 बिलियन से क्रॉस कर गए हैं, और ये कहा जा रहा है कि अब इसको बहुत जल्द जो है इंडिया भी एक ऐसा माइलस्टोन हासिल कर लेगा। अभी ये भी एक बहुत जबरदस्त रिकॉर्ड है, लेकिन आगे भी जो है बहुत आगे बढ़ रहा है। जबकि पाकिस्तान की तरफ से जब हम मईशत की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि अभी तक ये कहा जा रहा है कि हम जो कशकोल है उसको उठाकर फेंक देंगे। इसके ऊपर बात करने के लिए हमें कनाडा से ज्वाइन कर रहे हैं जनाब हामिद बाशानी साहब, जो कि सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और जर्नलिस्ट भी हैं। बाशानी साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। थैंक यू जी, आपका शुक्रिया। सर, जैसा कि मैंने बताया कि ये खबर जैसा बड़ी खबर है कि इंडिया के फॉरेन रिजर्व्स जो हैं वो $600 बिलियन क्रॉस कर गए हैं। वो कह रहे हैं बहुत जल्द 1 ट्रिलियन तक हमने पहुंचना है, जबकि हमारी तरफ आर्मी चीफ की तरफ से भी कल के रोज ये बयान आया कि पाकिस्तानी अवाम कशकोल उठाकर फेंक देंगे, कशकोल उठाकर बाहर फेंक देंगे, और जल्द से जल्द हम हर कीमत पर इससे जो है वो पाकिस्तान को का बहरान से निकलने में मदद करें। और हमारे जो वजीर आजम है उनका ये कहना है कि अगर मेरे होते हुए यानी उनके दौरे हुकूमत में मुल्क दिवालिया हो जाता तो उनके लिए एक बहुत बड़ा धब्बा होता, बल्कि उनकी कब्र पर कतबा तक जो है लगता, उसके ऊपर लिखा जाता कि उनके होते हुए एक वो हो गया। तो बैरिस्टर साहब, क्या वाकई हम जो है वो कशकोल उठाकर बाहर फेंक देंगे? ऐसा जल्दी होगा? आपको कैसा लगता है? देखें जी, जहाँ तक ये इस बात का ताल्लुक है कि इंडिया ने 600,000 का जो माइलस्टोन है वो क्रॉस कर दिया, तो ये ज़ाहिर है एक रिमार्केबल अचीवमेंट डेफिनेटली है, लेकिन ये खबर नहीं है, जैसा कि मैंने बहुत डिफरेंट जगहों पे ये कहा है कि खबर वो होती है जिसमें कोई नई बात हो। अब ये इंडिया के लिए कोई नई बात नहीं है। अगर आपके फॉरेन रिजर्व जो हैं वो 598,000 को क्रॉस कर गए हैं